ये पृथ्वी कई रहस्यमयी चीजों और घटनाओं से भरी हुई है, जिसका सीधा असर आम इंसान के जीवन पर पड़ता है। यूं तो आज के आधुनिक समय में बहुत सी समस्या और सवालों का जवाब विज्ञान की मदद से खोज लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी गहन शोध के बाद सुलझा नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ अविश्वसनीय चीजों और घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके रहस्य को विज्ञान की मदद से भी सुलझाया नहीं जा सका है। पोलॉक सिस्टर्स। धरती पर रहने वाले इंसान का पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसे लेकर अलग अलग धर्मों और लोगों की अलग अलग राय है। कुछ धर्मों में प्राचीन काल से ही पुनर्जन्म पर यकीन किया जाता है, वहीं कुछ लोग इस तरह की चीजों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। इस विवादित विषय को उस समय ज्यादा हवा मिलती है जब किसी इंसान या बच्चे के पुनर्जन्म की बात को कबूल किया जाता है। ऐसा ही एक किस्सा इंग्लैंड से सामने आया था, जहां हेक्सहैम नाम के छोटे से शहर में 2 जुड़वा बहनों की मौत हो गई थी। दरअसल 5 मई 1957 को जैकलीन और जोहना नाम की 2 जुड़वा बहनें अपने एक दोस्त के साथ चर्च की तरफ जा रही थीं। तभी सड़क में एक कार ने उन तीनों बच्चों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में जैकलीन और जोहना समेत उस दोस्त की मौत हो गई थी, जिससे उनके माता पिता जॉन और फ्लोरेंस को गहरा सदमा लगा था। वो दोनों किसी भी तरह से अपनी बेटियों को वापस पाना चाहते थे। वहीं जॉन का कहना था कि उनकी जुड़वा बेटियां दोबारा जरूर आएंगी। इस दुर्घटना के ठीक 1 साल बाद फ्लोरेंस ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम जिलियन और जेनिफर रखा गया था। जॉन और उसकी पत्नी को विश्वास था कि उनकी मरी हुई जुड़वा बेटियों ने दोबारा से उनके घर में जन्म लिया है। वहीं जैसे जैसे उन दोनों बहनों की उम्र बढ़ रही थी, उनके पुनर्जन्म की कहानी पूरे शहर में तेजी से फैलने लगी। जेनिफर के माथे पर एक निशान बना हुआ था, जो ठीक उसी जगह पर था जहां जैकलीन को चोट लगी थी और उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह जेनिफर के शरीर में एक बर्थ मार्क भी था, जो जैकलीन के बर्थ मार्क से मिलता जुलता था और उसी जगह पर था। इस वजह से जॉन और फ्लोरेंस को ये यकीन हो गया था कि उनकी दोनों जुड़वा बेटियों का पुनर्जन्म हुआ है, जो बढ़ती उम्र के साथ अपने पिछले जन्म से जुड़ी बातें करती थीं। जिलियन और जेनिफर को अक्सर स्कूल की बात करते हुए सुना जाता था, जहां पिछले जन्म में जैकलीन और जोना पढ़ती थी। इसी तरह वो अपने पुराने खिलौनों और गुड़िया से भी ठीक उसी तरह खेलती थीं, जैसे पिछले जन्म में दोनों बहनें खेला करती थीं। लेकिन जब इन दोनों बहनों की उम्र 5 साल की हुई तो उनकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं था। स्थानीय लोगों और डॉक्टर्स का कहना था कि पोलॉक परिवार ने जानबूझकर दोनों जुड़वा लड़कियों के दिमाग में अपनी मरी हुई बेटियों की यादें डाली थी, जिसकी वजह से वो पुरानी बातें करती थी। लेकिन उन लड़कियों का अचानक से सब कुछ भूल जाना बहुत ही रहस्यमय था, जबकि जेनिफर की बॉडी पर जैकलीन की तरह ही निशान और बर्थ मार्क था। ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है कि पोलॉक सिस्टर्स का सच में पुनर्जन्म हुआ था या फिर ये उनके माता पिता की रची गई एक मनगढ़ंत कहानी थी। लेकिन जो लोग पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं तो वो इन दोनों बहनों के जन्म को सच मानते हैं। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। आपने अक्सर कपड़ों के ऊपर रंगीन चित्र और डिजाइन का प्रिंट छपे हुए देखा होगा, जो कपड़े को आकर्षक लुक देता है। लेकिन क्या आपने कभी श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में सुना है, जो 14 फीट 5 इंच की लंबाई वाला एक लिनन का कपड़ा है। इटली के लोग इस कपड़े को बहुत ही पवित्र मानते हैं, जिस पर एक इंसानी शरीर का प्रिंट छपा हुआ है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर ईसा मसीह की बॉडी के निशान छपे हुए हैं, जिन्हें मृत्यु से पहले शरीर पर जख्म दिए गए थे। इस कपड़े पर बने इंसानी शरीर के प्रिंट के निशान पर भी कुछ जगहों पर जख्म और घाव के निशान देखने को मिलते हैं। वहीं आम लोगों का मानना है कि जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी तो उनके जख्मी शरीर को इसी कपड़े के ऊपर लिटाया गया था। इसी वजह से कपड़े पर उनके शरीर और जख्मों के निशान छप गए थे, जिसे फिलहाल इटली के एक पवित्र चर्च में संभाल कर रखा गया है। इस श्राउड की कहानी सन 1354 में शुरू होती है, जब फ्रांस के एक चर्च में इस कपड़े को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद ये श्राउड अलग अलग जगहों से होते हुए इटली के ट्यूरिन शहर में पहुंचा था, जिसके बाद इसे चर्च में संभाल कर रख दिया गया।
इस श्राउड को लेकर एक कहानी ये भी है कि जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी तो उनकी बॉडी को इस कपड़े में लपेटकर पूरे रीति रिवाज के साथ दफनाया गया था। लेकिन 3 दिन बाद जब किसी ने ईसा मसीह की कब्र को दोबारा खोला तो उसमें उनकी बॉडी नहीं थी और कब्र के अंदर सिर्फ ये कपड़ा रखा हुआ था। इतना ही नहीं, इस कपड़े की कार्बन डेटिंग भी की गई है, लेकिन इससे भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कपड़ा आज से लगभग 1300 से 1400 साल पुराना है, जिसका ईसा मसीह या फिर उनकी मृत्यु से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो लोग इस कपड़े को ईसा मसीह के जीवन से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए ये कपड़ा बेहद पवित्र है और वो इसकी पूजा करते हैं। सॉडर चिल्ड्रंस मिस्ट्री। विदेशों में क्रिसमस के त्योहार की अलग ही धूम होती है, जिसे लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। लेकिन अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में फाइटेविला नाम के एक छोटे से टाउन में रहने वाली सॉडर फैमिली के लिए क्रिसमस का त्योहार बहुत ही मनहूस साबित हुआ था, जब उनके घर में अचानक से आग लग गई थी। ये कहानी 24 दिसंबर 1945 को क्रिसमस ईव के मौके पर शुरू हुई थी, जब जॉर्ज और जेनी अपने 9 बच्चों के साथ क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद जॉर्ज और जेनी बच्चों के साथ अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके 9 बच्चों में से सिर्फ 4 बच्चे ही घर से बाहर आए हैं, जबकि 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर हैं। जॉर्ज ने अपने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी की तलाश शुरू की, लेकिन वहां सीढ़ी नहीं थी। फिर उन्होंने आग बुझाने के लिए पानी ढूंढना शुरू किया, लेकिन ठंडे पानी की वजह से पानी बर्फ में बदल चुका था। वहीं जब जॉर्ज ने ट्रक में चढ़कर घर की खिड़की से बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की तो उनका ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसकी मदद से वो खिड़की तक पहुंच सकते थे। इस दौरान जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन उस रात टेलीफोन लाइन डेड हो चुकी थी। इस वजह से सॉडर फैमिली को कोई मदद नहीं मिल पाई और घर आग की लपटों में जलता रहा। लेकिन जब अगले दिन पुलिस और फायर टीम उनके घर पहुंची तो घर के अंदर जॉर्ज के 5 में से किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली थी। पुलिस ने बच्चों की तलाश जारी रखी, जबकि जॉर्ज और जेनी को ये लगा कि शायद उनके बच्चे आग से बचकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन कई साल तक बच्चों की तलाश करने के बावजूद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सॉडर बच्चों की गुमशुदगी के केस को बंद कर दिया गया था। वहीं जॉर्ज और जेनी ने अपने 5 बच्चों को ढूंढने के लिए पूरे शहर भर में पोस्टर लगाए, लेकिन उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। यहाँ तक कि साल 1950 में उन्होंने अपना घर दोबारा से बनवा लिया था और उन्होंने इस आशा में घर नहीं छोड़ा कि शायद कभी न कभी उनके गुम हुए बच्चे घर वापस लौट आएंगे। जबकि इसी इंतजार में जेनी की इस साल 1989 में मौत हो गई थी। पुलिस आज तक भी इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि जॉर्ज के घर में उस रात आग कैसे लगी थी, क्योंकि ना तो घर के अंदर किसी ने आग जलाई थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी वायर में कोई स्पार्क हुआ था। वहीं जेनी को ये शक था कि उनके घर में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, जबकि उन्होंने अपने घर के आसपास एक अनजान शख्स को कुछ दिन पहले घूमते हुए देखा था। लेकिन उस वक्त जेनी को नहीं पता था कि क्रिसमस ईव की रात उनके बच्चों के साथ इतनी भयानक घटना घट सकती है। लेकिन जब उनके बच्चे गायब हो गए तो उन्होंने इस अनजान शख्स के बारे में पुलिस को बताया था। खैर, जेनी की तरफ से दी गई जानकारी पुलिस के कुछ खास काम नहीं आई, क्योंकि पुलिस को ना तो वो शख्स मिला और ना ही जॉर्ज और जेनी के 5 बच्चे। ये मिस्ट्री आज भी नहीं सुलझ पाई है, जबकि इस घटना को 77 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। सॉडर परिवार की आखिरी यानी सबसे छोटी बेटी अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर आज भी अपने खोए हुए भाई बहनों की तलाश कर रही है, जिसके लिए वो मीडिया और इंटरनेट का सहारा ले रही है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर उनके भाई बहन कहाँ हैं और उनके साथ उस रात क्या हुआ था। क्या ये किसी की साजिश थी जिसके तहत उनके भाई बहनों को आग के बीच से किडनैप कर लिया गया था? द ज़ोडिएक किलर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में साल 1968 में ज़ोडिएक किलर के खौफ से आम लोगों की रातों की नींद हराम हो गई थी।
जिसने एक के बाद एक 5 लोगों की हत्या की थी। ये एक सीरियल और अनजान किलर था जिसने साल 1968 से 1969 के बीच इस कारनामे को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, उस खूनी ने लोकल न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने मर्डर के गुनाह को कबूल किया था और अपना नाम ज़ोडिएक बताया था। इतना ही नहीं, उसने लेटर में एक ज़ोडिएक साइन बनाया था जिसे उसने न्यूज़पेपर में छापने की डिमांड भी की थी। पुलिस डिपार्टमेंट समेत कई लोगों ने उस साइन को समझने और सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। वहीं पुलिस इस अज्ञात खूनी को पकड़ने में नाकामयाब रही थी, जो अचानक से एक दिन गायब हो गया और फिर कभी किसी की हत्या नहीं की। साल 2004 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने इस केस को इनएक्टिव बताते हुए बंद कर दिया, जबकि इस ज़ोडिएक किलर को लेकर अभी भी कई लोग अपनी अपनी थ्योरी सामने रखते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो किलर ज़ोडिएक के साइन की मदद से हत्या करता था क्योंकि वो पुनर्जन्म पर यकीन करता था और उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें आज तक विज्ञान या पुलिस कार्रवाई की मदद से सुलझाया नहीं जा सका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।